Next question of chapter 7 NCERT Science Class 9 Mathematics. These questions are in continuation. आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर नहीं दे रखा है इसलिए मैंने नंबरिंग कर दिया इसमें, लेकिन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है. द क्वेश्चन इज what is the nature of the distance time graph for uniform and non-uniform motion of an object? See here. Distance time graph for the uniform motion for time is we take the on x-axis and distance on y-axis. हम देखेंगे कि जो इसका ग्राफ है that is a straight line. This is the graph and this is a straight line for the uniform motion. But for the non-uniform motion, this is not a straight line. This is a curved line. तो यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ टाइम और डिस्टेंस के बीच में बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है. और ये इतना सा इसके अंदर डिफरेंस है. Right? So if an object has a uniform motion, then the nature of distance time graph will be linear. Linear means straight line. Or for non-uniform motion, the nature of distance time graph is a curved line. This is curved line. Or you can say this is curve. That's all for this question. What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line and which is parallel to x-axis? इसको हम विजुलाइज करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं. देखिए ये हमने एक ग्राफ बनाया, ये टाइम और ये डिस्टेंस. टाइम को हमेशा हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं. देखिए ये इसका ग्राफ है, दिस वन. ये जो ग्राफ है ये क्या कहता है? देखिए इसका जो ग्राफ हमने बनाया है वो बनाया है मैं फिर से बनाता हूँ. ये ग्राफ है, ये वाला दिस वन. ये ग्राफ है और ये ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. इसका मीनिंग ये हुआ, देखिए अगर यहां से हम स्टार्ट करें, मान लीजिए हम यहां से स्टार्ट किया तो ये इतना डिस्टेंस है. मैं इसको 1 2 3 4 5 मीटर का डिस्टेंस हम कह देते हैं. फिर हमने यहाँ पे 8 बजे स्टार्ट हुए और जो डिस्टेंस था 5 मीटर का था मान लीजिएगा. राइट? जहां से भी कोई रेफरेंस पॉइंट से आप मानना चाहते हैं. आपकी गाड़ी खड़ी है 8 बजे, आप जहां खड़े हैं उससे 5 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ी है. 9 बजे टाइम थोड़ा इंक्रीज होता है लेकिन अभी भी उस गाड़ी का डिस्टेंस आपसे 5 ही मीटर है. 10 बज गए लेकिन अभी भी उस गाड़ी का डिस्टेंस आपसे 5 ही मीटर है. और 11 बज गए अभी भी उसका डिस्टेंस फिक्स है 5 ही मीटर है. इसका मतलब ये हुआ कि वो गाड़ी मोशन में नहीं है, वो रेस्ट में है, वो चल ही नहीं रही है. आर यू गेटिंग? सो वी कैन से that if the object distance time graph is a straight line or that is parallel to the axis, indicate that the increasing time the distance of the object is not increasing. It means the object is rest not moving. इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा है. उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही जगह पे है. उसने वहां से जहाँ पे था पहले उसी जगह पे वो अभी भी खड़ा है, उसमें कोई मोमेंट नहीं है. दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग और यू कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. Next question. What can you say about the motion of an object if its speed time graph is straight line parallel to the time axis? This is time axis means ये x axis है और स्पीड का एक्सिस ये हमारा वाई एक्सिस है. और ये जो टाइम एक्सिस है ये इसका ग्राफ है. मैं पहले ग्राफ यहाँ पे बना लेता हूँ. देखिए ये मैंने एक ग्राफ बनाया. ये देखिए ये ग्राफ. इस ग्राफ को हम रीड करते हैं. देखिए
हमने ये मान लीजिए हमें सुबह के 8 बजे हमारा जो स्पीड था, ये मैं इसको कुछ दे देता हूँ, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर जो भी है, मैंने लिखा यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा स्पीड है इस पोजीशन पे, राइट। ये पोजीशन थोड़ा टाइम इंक्रीज होता है, लेकिन क्योंकि इसकी जो हाइट है वो शो करती है स्पीड की, तो अभी भी यहाँ भी उसका 20 किलोमीटर पर आवर ही है। टाइम इंक्रीज किया, ये 10 बज गए, अभी भी इसका स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर ही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, मीन्स ना 20 किलोमीटर पर आवर से कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, नीदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इफ स्पीड टाइम ग्राफ इज a straight line parallel to the time axis, the object is moving uniformly। यूनिफॉर्मली का मतलब उसका जो एक ही स्पीड है, ना स्पीड कम हो रहा है ना स्पीड ज्यादा हो रहा है। दिस इज मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph। देखिए, ये टाइम ग्राफ टाइम है और टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे लिया है। मैं इसको थोड़ा, ये टाइम दैट इज एक्स एक्सिस, और वेलोसिटी को मैं इसको ये वाई एक्सिस पे लिया है ना। जैसे जैसे हमारा ये जो है, तो इससे ये एक ग्राफ बन चुका है ना। हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता है इसका, ये एक रेक्टेंगल बन चुका है, मीन्स लेंथ इनटू ब्रेड दैट इज एरिया। तो ये जो ग्राफ हमारा बना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ग्राफ हमारा बना है, दिस वन ये किसको इंडिकेट करता है। ये देखिए, ये रेक्टेंगल है, तो ये इसका लेंथ हो गया और इसका ब्रेड्थ हो गया। लेंथ की जगह आप टाइम रखिए और ब्रेड्थ की जगह आप वेलोसिटी लिखिए। तो टाइम को जब वेलोसिटी से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस आता है। टाइम इनटू वेलोसिटी, और इन प्लेस ऑफ वेलोसिटी यू कैन पुट स्पीड, टाइम इनटू स्पीड गिव्स अ डिस्टेंस। तो इसका जो एरिया निकालेंगे, ये जो टाइम और वेलोसिटी ग्राफ से जो एक स्पेस बना है, एरिया बना है, उसको हम टाइम से वेलोसिटी, टाइम को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा डिस्टेंस। सो द आंसर इज द एरिया occupied means this one by the velocity time graph measures the distance moved by any object। किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है उससे ये हम दे पाएंगे, बिकॉज वी नो we can write here time into velocity और speed। जब वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो दैट इज व्हाट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इसका जो आंसर होगा। इन प्लेस ऑफ डिस्टेंस यू कैन राइट डिस्प्लेसमेंट। So this is answer of this question. So thanks. That's all.